वेल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिलेश सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोन रीपेमेंट शेड्यूल का एक दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो पार्ट 2 में हमने बोला था। पहले वीडियो जो लोन रीपेमेंट शेड्यूल का बनाया था, उसमें क्वेश्चन को हमने देखा भी था कि कैसे गिवन होगा, क्या होगा और उसको हम कैसे करेंगे, वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे होगा और जो हमने पहले वीडियो में सीखा है वो क्वेश्चन कैसा होगा और था। अब देखिए, मैं इसी में दिखा देता हूँ कि उसके लिए मैंने कैसे। अब यहाँ पर 2 टाइप का लोन गिवन है, ये 2 टाइप के लोन वाला होगा और ईयर दिया होगा इसमें। मान लीजिए 5-6 साल का होगा या 10 साल, कई साल का भी। तो उसके बेस पर हम रीपेमेंट शेड्यूल कैसे क्रिएट करेंगे। और पहले जो वीडियो में हमने सीखा है वो सीखा है कि अगर हमारे को अमाउंट वगैरह दिया हुआ है तो उससे हम रीपेमेंट शेड्यूल कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसमें वन टाइप का ही लोन है और वन टाइप में भी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट भी गिवन है, पीरियड भी गिवन है। लेकिन जो अभी हम सीखने वाले हैं उसमें 2 टाइप लोन भी है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट रेट भी गिवन है, डिफरेंट ईयर्स भी गिवन है। तो उसको कैसे हम करेंगे और एक पर्टिकुलर गिवन है तो उसको कैसे करेंगे। पर्टिकुलर में हमने पहले वीडियो बनाया है पार्ट 1, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जा कर के उसको देखिए, समझिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब चलिए आज के 2 टाइप ऑफ लोन वाले पे हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं और इसका क्वेश्चन क्या होगा। एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपके सामने एक क्वेश्चन। सबसे पहले इसको 2 टाइप के लोन को डिस्कस करने से पहले एक बार शॉर्टकट में मैं आपको दिखा दूं जो पहले पार्ट में किया हूँ रीपेमेंट ऑफ लोन, वो कैसा क्वेश्चन होगा और कैसे किए हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये है क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन में पहले जो हमने किया है उसमें नॉर्मली बोला है कि जनरलाइज द लोन रिपेमेंट शीट फॉर द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगा, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है। अभी जो करेंगे उसमें अलग अलग एयर्स भी गिवन है, रेट भी गिवन है, अलग अलग टाइप के लोन भी हैं। तो उससे एक को हम पर्टिकुलर एक का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे और मोड चेंज करने पर अलग कैसे होगा उसमें सीखेंगे। लेकिन इसमें पर्टिकुलर दिया ही हुआ है आपको और ये है आपके सामने क्वेश्चन। इसको पहले वीडियो में हमने किया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और टाइम पीरियड गिवन है और उसने बोला है कि पिजियो सॉरी जो एज्यूम पीरियोडिसिटी टू बी एनुअल, क्वार्टरली, बाई एनुअली, मंथली। आल्सो कैलकुलेट ये एडिशनल जो है कि प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 20th इंस्टॉलमेंट। वैसे ही इंटरेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए, फिर वैसे दो मतलब इंस्टॉलमेंट के बीच के लिए प्रिंसिपल और दो इंटरेस्ट, दो मतलब इंस्टॉलमेंट के बीच के इंटरेस्ट के लिए। तो ये हमने क्वेश्चन किया है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें कुछ काफ़ी कुछ नए सीखने को भी आपको मिलेगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको भी देख लीजिएगा और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा कि कैसे करना है। वैसे भी मैं इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ आएगा। देखिए आप कैसे करना है। चलिए तो मैं अब इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। देखिए इसमें हमें जनरलाइज जो है ना लोन रीपेमेंट शेड्यूल बनाना है। तो इसके लिए यहाँ अमाउंट नहीं गिवन है ना, तो हम अपने मर्जी से प्रिंसिपल अमाउंट ले लेंगे और उसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो ये फॉर्मेट है ना, एयर्स का होम लोन और कार लोन, इसको हमें एक्सेल शीट पर एक मतलब फॉर्मेट तैयार करना है, टाइप करना होगा। जैसे ये टाइप है वैसे टाइप करना पड़ेगा। और मान लीजिए ये जो ये परसेंटेज है ये पॉइंट में दिया हुआ है, आप परसेंटेज में भी ले सकते हैं। इसको सेल फॉर्मेटिंग करके परसेंटेज कीजिएगा तो ये 12%, 13%, जितना भी है ये अलग अलग आपको आ जाएगा। इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो ईयर स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए चौथे ईयर से है, तो चौथे के बाद पांचवा नहीं गिवन है, तो आपको भी जो टाइपिंग करना है उसमें पांचवा नहीं लिखना है, छठा लिखना है।
अगर जैसे जैसे इसमें मेंशन है वैसे टाइप करना है। तो चलिए मैं अब इसको एक्सेल शीट पर इसको टाइप कर लेता हूँ। चलिए ये रहा, मैं पहले से टाइप कर रखा हूँ आपके सामने, ये है टू टाइप ऑफ लोन। पहले में एयर्स ले रखा है, आपको जूम करके और दिखाता हूँ मैं। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। अब हमें यहाँ क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर टाइप करने के बाद से हमें अपना जो है शीट तैयार करना है। आज ये अब शीट हम तैयार करते हैं। देखिए सबसे पहले डिटेल्स हमें लिखना होता है। फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर ऊपर लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन लिखने के बाद क्या करेंगे कि लोन अमाउंट, जो लोन अमाउंट अपने मर्जी से कुछ भी एक यहाँ पर टाइप करके लिख लेंगे, क्योंकि जनरलाइज बनाना है। आपको पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होगा तो हम किस बेस पर निकालेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये है। अब इसके लिए हमें पहले यहाँ पर टाइप कर लेना है अमाउंट, अपने मर्जी से ले लेना है लोन अमाउंट। सेकंड बात है, सेकंड क्या करना है, सेकंड हमें चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो चीज़ है वो वहाँ पर आपको दिख रहा है फॉर्मेट में अलग अलग करके दिखाया गया है। अलग अलग वैल्यू है और अलग अलग टाइप की है। तो सबसे पहले हमें जो है वो एयर ऑफ लोन परसेंटेज कैलकुलेट या डेटा वैल्यूएशन या जो कुछ भी कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, वो फाइंड आउट होना चाहिए। तीन चीज़ें जैसे मैंने पहले शीट पे बताया था, पहले वीडियो में हमें गिवन होता था अमाउंट, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बाद से पीरियड है, पीरियड ईयर्स जो गिवन है। तीन चीज़ें हमें गिवन होगा और उसके बाद से हम एज्यूम करेंगे कि पीरियड जो होगा वो ईयरली होगा, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। तो इतना मस्ट है, इतना होगा, उसके आगे ही हम जो ये फॉर्मेट है और कैलकुलेशन है वो करेंगे। चलिए मैं अब इस क्वेश्चन के बेस पे दिखाऊं आपको। तो देखिए हमें टू टाइप का ये जो लोन परसेंटेज है ये बस गिवन है और बाकी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट और एयर को ढूंढेंगे यहाँ से, कि अगर मान लीजिए कि मैं लेता हूँ एयर 10, और 10 ईयर लेने के बाद से उसमें जो लोन है वो तो दोनों को एक साथ में करेंगे नहीं, एक का ही वैल्यू शो करेगा, किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। तो ईयर मेंशन करना है, उसके बाद से परसेंटेज। तो परसेंटेज दो दे रखा है तो उसमें एक चाहिए, तो एक के लिए कैसे लेंगे, इसके लिए पहले हमें इसमें फॉर्मेटिंग कर लेना है और इतना कर लेंगे ना, उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जैसे हमने पार्ट 1 में सीखा बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। बस इसमें एक एडिशनल जो चीज़ें हैं और जो सीखने वाली बात है वो आ जा रहा है हमें, कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो और एयर है वो कैसे फाइंड आउट करना है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर लूँ, स्क्रीन पर नज़र आ गया। अब देखिए सबसे पहले हमें करना है जो है एयर ऑफ लोन परसेंटेज। लोन परसेंटेज को कैसे करेंगे, देखिए इसको इसको करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि कौन सा एयर का चाहिए। अब एयर को जानेंगे पहले तभी तो उसका परसेंटेज लेंगे। अब परसेंटेज यहाँ पर हर साल का अलग अलग गिवन है, एवरी ईयर चेंज ही दिख रहा है आपको परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले एयर्स को मेंशन करना है कि कौन सा एयर्स लेना है। अब एयर्स के लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर नॉर्मली टाइप नहीं करना है, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ एयर्स के लिए सबसे पहले एयर्स को डाटा वैल्यूएशन करना है। डाटा वैल्यूएशन मैंने कई बार वीडियो में बताया, डेप्रिसिएशन वाले वीडियो में भी बताया था, अभी जो पार्ट 1 बनाया है रीपेमेंट ऑफ लोन उसमें भी बताया है
किसी भी वीडियो से आप देख सकते हैं और यहाँ भी मैं बता देता हूँ। देखिए, अब इस क्वेश्चन का जो मेन मुद्दा है ना, उस पे हम आते हैं। जो ये परसेंट है, ये हमने सब टाइप करने के बाद से लोन अमाउंट अपने मर्जी से लेना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो टाइप है। दूसरी चीज़ होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट तब लेंगे जब ईयर हम डिफाइन कर लें। तो तीसरी चीज़ होती है पीरियड ऑफ लोन ईयर। ईयर्स में है तो इसको हमें पहले इस यहाँ से जो स्टार्टिंग जो करेंगे ना, वो ईयर से शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 से लेकर के 15 तक ईयर्स गिवन है। अब इसमें सब अलग-अलग ईयर्स है, अलग-अलग के लिए तो हम अलग एक कोई चाहते हैं कि एक सेलेक्ट करें। तो यहाँ से टाइप करके तो करेंगे तो सबके लिए टाइप करेंगे, ये सब ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ एक को चेंज करें। मान लीजिए लाइक मैं यहाँ पहले से जो डेटा वैल्यूएशन किया है, देखिए, अरे यहाँ से मैं चेंज करूँ, मान लीजिए 15 लूँ, तो यहाँ सब वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। देखिए चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ डेटा वैल्यूएशन कर लीजिए। तो ये करने में आपको चीज़ें आसानी रह जाएगी और यहाँ अमाउंट कुछ भी चेंज करते हैं, सब ऑटोमेटिक चेंज होगा। आइए, पहला स्टेप है जो हमारा, आप नोट करते रहेंगे कि पहला स्टेप जो होगा वो ईयर के मेंशन करना, डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले इसको डेटा वैल्यूएशन करना है। जो ये ईयर्स गिवन है ना, इस टेबल से डेटा वैल्यूएशन करके ईयर्स डिफाइन करना है। तो इसको डेटा वैल्यूएशन पे चलेंगे। देखिए डेटा वैल्यूएशन पे जाना है। डेटा वैल्यूएशन पे चलने के बाद से हमें, सॉरी, डेटा पे जाने के बाद डेटा वैल्यूएशन में जाना है। हम जिस सेल में हमें डेटा वैल्यूएशन करना है उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद डेटा पे जाना है। डेटा पे जाने के बाद से यहाँ पे डेटा वैल्यूएशन है। डेटा वैल्यूएशन, यहाँ से डेटा वैल्यूएशन पे क्लिक करना है। अब आएगा यहाँ पर वैल्यू, एनी वैल्यू, यानी कि अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ये एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से इसमें सिलेक्ट करेंगे लिस्ट। लिस्ट सेलेक्ट किया। अब है यहाँ पे सोर्स। अब सोर्स क्या है, सोर्स तो कहाँ से कहाँ तक है, जहाँ हमने टाइपिंग किया है वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरा, जहाँ तक है वहाँ तक। उसके बाद से यहाँ ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारा डेटा वैल्यूएशन बन के तैयार है। अब हम यहाँ से कोई सी भी डेटा वैल्यूएशन ले सकते हैं। जो नंबर लेंगे वो हमारा आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि पीरियड ऑफ लोन क्या है। जो पीरियड होगा लोन की वो क्या होगी, 10 होगी, 15 होगी, कितना होगी। अब 10 की बात कर रहा है यानी कि 10 तक है, इसके पहले नहीं गिवन है, यानी कि वो एज्यूम हो रहा है कि 10 तक है। उसके पहले वैसे आ रहा है, हर साल चेंज हो रहा है परसेंटेज। तो उस हिसाब से चलिए, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो पहले इसमें बढ़ते हुए था, अब घटने लगा। कार वाले लोन में परसेंटेज था कि पहले कम था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर घटना शुरू हो गया। तो ये अलग-अलग रेट गिवन होगा, उसके बेस पे है। अब जो मैंने ये डेटा वैल्यूएशन कर लिया है, चलिए मैं अब यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ वैल्यू को, क्योंकि हमें इसका ज़रूरत नहीं है। वैसे तो डेटा वैल्यूएशन यहाँ हो चुका है। अब डेटा वैल्यूएशन करने के बाद हमें दूसरा नंबर पे क्या करना है, दूसरे नंबर पे सबसे पहले ये तो फॉर्मेट में लिख ही लिए हैं कि कौन से के बाद क्या लिखना है, फॉर्मेट तो आपको याद ही होगा। लेकिन अब पहला कैलकुलेट करना था जो पीरियड ऑफ लोन, वो हमने डेटा वैल्यूएशन से कर लिया है। अब सेकंड करना है मोड। अब जो मोड ऑफ लोन है ना, यानी कि 2 टाइप्स यहाँ पर है, इसमें से मोड क्या रहे, कौन से बेस पे। और मान लीजिए अब ईयर है यहाँ पर 10 किया है, तो 10 में 2 तरह के, एक होम लोन है, एक दूसरा कार लोन है। तो होम लोन का 12% है और दूसरे का 15% है। तो इसमें से अब एक सेलेक्ट करना होगा। तो दूसरा चीज़ हमारा होगा मोड सेलेक्ट करना। आप नोट करते रहेंगे ये कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वैसे। चलिए अब हम मोड ऑफ लोन को यहाँ नॉर्मली टाइप कर लेंगे, मोड ऑफ लोन। किसी भी सेल में आप कहीं भी इसी के नीचे या ऊपर जहाँ आपको लगता है वहाँ आप इसको लिख लेंगे और उसके सामने डेटा वैल्यूएशन करना है। जैसे हमने यहाँ पीरियड का किया है ईयर्स का, वैसे हमें क्या करना है, मोड का करना है। मोड है ना उसका। अब देखिए
मोड के लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ मैंने मोड का डेटा वैल्यूएशन पहले से किया है, इसमें चेंज करेंगे वो चेंज होता जाएगा। चलिए मैं यहाँ करके आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें करना है डेटा वैल्यूएशन। अब यहाँ मैं गया डेटा पे, डेटा पे जाने के बाद से फिर डेटा वैल्यूएशन में जाने के बाद से फिर हमें लिस्ट तैयार करना है। तो लिस्ट के लिए लिस्ट पे सिलेक्ट करेंगे, लिस्ट आ गया। अब सोर्स है, या तो आप यहाँ नॉर्मली टाइप कर सकते हैं कि होम लोन और फिर कॉमा लगा करके कार लोन, दो ही है तो टाइप भी कर सकते हैं आप, होम लोन कॉमा कार लोन। अदरवाइज आप यहाँ जब टाइप कर ही रखें तो यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं दोनों। अब ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ओके कर देना है। अब देखिएगा आपकी यहाँ जो मोड था हमारा ये बन के तैयार है, इसमें से कोई सी भी आप ले सकते हैं। तो जो अभी हम यहाँ चेंज कर रहे हैं वो इसमें चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हम ये फंक्शन और फॉर्मूला यूज किए हैं वो इसके बेस पे किए हैं जो यहाँ पर किए हैं। तो चलिए मैं कैसे करना है ये बता दिए, इसको अब यहाँ कर लेना। सेकंड नंबर हमारा मोड ऑफ लोन था, मोड ऑफ लोन हमने कैलकुलेट कर लिया है। चलिए अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए दूसरा हो गया मोड। अब तीसरा जो चीज़ है ना वो है, तीसरा चीज़ कैलकुलेट करना परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट की। जो ईयर है वो ईयर हमने मान लीजिए यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, 10 कर लिया, जो भी कर लिया, कोई भी सेलेक्ट कर लिया इसमें से। तो अब इसके बाद जो हम मोड चेंज करें ना, कि मान लीजिए होम लोन कार लोन, तो उसके लिए मोड चेंज करते हैं, यहाँ एक्चुअल परसेंटेज आ जाए, उसका रेट आ जाए, इंटरेस्ट रेट आ जाए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए, इंटरेस्ट रेट शो करने के लिए, उसके लिए कैसे करेंगे देखिए। अब मैंने पहले किया है ना, तो अब यहाँ देख रहे हैं आप जो चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ सब कुछ चेंज हो जा रहा है, रेट भी इंटरेस्ट भी और ये सब कुछ ऑटोमेटिक। तो ऐसे आपको भी करने के लिए क्या करना है आप देखिए, पहला पीरियड ऑफ लोन कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद दूसरा मोड कर लिए, दोनों का डेटा वैल्यूएशन दोनों जगह कर लिए हैं। अब तीसरी जो कैलकुलेट करना है ये है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको कैलकुलेट करने के बाद बाकी जो नॉर्मल पहले पार्ट में हमने देखा है सेम टू सेम वैसे ही पुट कर देना है। आइए अब मैं इसको करता हूँ। देखिए इसके लिए क्या करना है, अब एक लॉजिकल बात आ रही है कि अब हम चाहते हैं अगर होम लोन सेलेक्ट करें तो होम लोन की परसेंटेज हमें शो करे, होम लोन की वैल्यू शो करे। तो जैसे हमने पहले वीडियो में पार्ट 1 में देखा था कि वी लुकअप फंक्शन कैसे यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर भी वी लुकअप फंक्शन यूज करेंगे। लेकिन वी लुकअप फंक्शन यूज कर वहाँ नॉर्मली कर रहे थे, उसकी वैल्यू दिया हुआ था टेबल में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ हाफ ईयरली और वी लुकअप के लिए यहाँ से कर रहे थे पीरियड ऑफ पेमेंट से। लेकिन यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ हम इस टेबल में डबल टाइप का लोन है तो उस पर कमांड देंगे कि अगर होम लोन हो, इफ होम लोन देन परसेंटेज डैश डैश। तो वैसे इसके लिए इफ फंक्शन अब यूज करेंगे। तीसरे नंबर हम कैलकुलेट करने लग रहे हैं। अब आइए अब यहाँ देखिए कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू लगाने के बाद से इफ फंक्शन यूज करना है। इफ फंक्शन यूज करने के बाद से क्या करना है, लॉजिकल टेस्ट मांगेगा। तो लॉजिकल टेस्ट है तो लॉजिक हमारा क्या कहता है कि जो लॉजिक है, इफ किसके बारे में करें, इफ मोड यानी कि होम लोन हो या कार लोन हो, तो जिसमें हमने डेटा वैल्यूएशन किया था मोड का, उसको लॉजिक बनाएंगे हम। तो ब्रैकेट में इसको पहले सिलेक्ट करेंगे जौन सा मोड है उसको, उसके बाद फिर इक्वल टू लगाएंगे, जैसे हमने डिमिनिशिंग बैलेंस और स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन वाले वीडियो में किया था कि लॉजिक टेस्ट देते थे जिसमें हमने डेटा वैल्यूएशन किया था कि स्ट्रेट लाइन है या डिमिनिशिंग बैलेंस। सेम वैसे यहाँ भी हो रहा है। तो उसमें भी हमने जिसको सिलेक्ट किया था उसके बाद इक्वल टू लिखा था, ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कमा ओपन किया, उसके बाद से उसमें जो पहले हम यूज कर रहे थे, मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन कर रहे थे तो स्ट्रेट लाइन लिखते थे, वैसे यहाँ भी हम क्या करेंगे कि होम लोन ले रहे हैं
तो होम लोन टाइप करेंगे और जैसे इसमें टाइप कर रखा है ना वैसे इसमें टाइप करना है। अगर स्मॉल लेटर तो स्मॉल और कैपिटल कैपिटल। अगर मान लीजिए इसमें लोन की जगह पे आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो फिर भी जो इसमें गलत लिखा होगा ना वही चीज़ यहाँ गलत टाइप करना है, और सही लिखा है वही टाइप करना है, तब भी ये वैल्यू शो करेगा। तो वैसे करके और उसके बाद से क्या करते थे उसमें देखिएगा तो स्ट्रेट लाइन का लिखा तो उसके बाद ब्रेक इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और उसके बाद से कॉमा लगा करके और एस एल एन का है तो एस एल एन लगाते थे और डीबी का था तो जो जो नाम लिखे थे उसी का लगा रहे थे पहले। तो अब होम लोन की बात कर रहे हैं ना तो इसको यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, वहाँ पर तो उसका अलग था। अब यहाँ भी लुकअप यानी कि वैल्यू को शो करना है, जो लुकअप वैल्यू है उसको शो करना है तो उसके लिए भी लुकअप फंक्शन यूज करेंगे। और जो इसमें इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा है पहले से होम लोन और अगर मान लीजिए कार लोन लिखा होता तो कार लोन, तो होम लोन लिखा है तो होम लोन के लिए भी लुकअप फंक्शन यूज करेंगे। भी लुकअप फंक्शन अभी पहले वीडियो में बताया था, वो जो मैंने पार्ट 1 में बनाया है उसमें भी और फिर यहाँ भी बता दूंगा। लेकिन अब देखिए भी लुकअप फंक्शन यूज करें तो इसमें जो होम लोन है होम लोन सेलेक्ट किए तो इसके लिए ध्यान देना है कि जो जिसका वैल्यू शो हो रहा है ना वो दूसरे कॉलम में हो रहा है, कॉलम 2 टाइप करना है। तो होम लोन लिए हैं तब अगर यहाँ पर होम लोन ले लिए और बिलू का फंक्शन यूज कर रहे हैं कॉलम नंबर 3 का तो फिर ये यहाँ गलत सही आने लग जाएगा। क्योंकि अब होम लोन को बिलू का होम लोन में जिसमें है उसका दिखाइए और उसके बाद से दिखाने के बाद से अदरवाइज यहाँ पर कॉमा लगा देंगे अदरवाइज बिलू का जो बाकी रह गया उसका। तो अब चलिए मैं इसको बताता हूँ अब कैसे। देखिए इफ फंक्शन यूज करना है उसके बाद से लॉजिकल टेस्ट देना है। ये हमारा जिसमें मोड का डाटा वैल्यूएशन किया उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद से इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा से ओपन करना है, फिर होम लोन लिख देना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर वी लुकअप फंक्शन यूज करना है। वी लुकअप फंक्शन यूज करने के बाद से फिर आपको मांगेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू की बात कर रहे हैं, लुकअप वैल्यू अब देखिए लुकअप वैल्यू किसके दिखाना है, जो एयर है ना, जो यहाँ पर एयर सेलेक्ट करेंगे मान लीजिए 10 सेलेक्ट किया 20 सेलेक्ट जो किया तो उसकी वैल्यू को शो करना है ना। किस लुकअप उसी के तो शो करना है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो उस सेल को लुकअप वैल्यू में देंगे। जिसके जैसे एयर 10 सेलेक्ट करे तो उसकी जो लुकअप वैल्यू है वो क्या शो हो। तो यहाँ पर लुकअप वैल्यू के लिए ये सेल सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने डेटा वैल्यूएशन किया है पीरियड ऑफ लोन का। उसके बाद से कॉमा लगाना है, फिर उसके बाद बोला है टेबल अरे। अब देखिए टेबल अरे में यहाँ ये है ना कि अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर होम लोन का। तो होम लोन की बात कर रहे हैं तो टेबल अरे में पहले उसमें कर रहे थे तो दो ही सिलेक्ट कर रहे थे एयर और होम लोन। तो दो कॉलम को ही सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ टेबल जो बात कर रहे हैं टेबल अरे की तो जितने टाइप की बात हो रही है जितने कॉलम में है उन सबको हम सेलेक्ट करेंगे। उन सबको सेलेक्ट करने के बाद से फिर हम कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको कॉमा लगाने के बाद से जो टेबल अरे है टेबल अरे पूरा टेबल ले लेना है। टेबल अरे लगाने के बाद सॉरी टेबल अरे लगाने के बाद से कॉमा लगाना है। फिर कॉमा लगाने के बाद से बात कर रहा है ये कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर वो होता है कि जो हमारा टेबल सेलेक्ट किया है ना यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ जो भी टेबल सेलेक्ट करेंगे ना यहाँ पे तो उस टेबल में कौन से नंबर पे उसकी वैल्यू है। लाइक मान लीजिए कार लोन है तो कार लोन की यहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं वैल्यू का शो करने के लिए, होम लोन की कर रहे हैं। तो ये कॉलम यहाँ गिनेंगे ना, यहाँ शुरू से कॉलम नहीं गिनेंगे जो कौन सा कॉलम है, यहाँ टेबल जो हम सेलेक्ट किए उसमें कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो इस हिसाब से होम लोन जो है कॉलम 2 में है तो कॉलम 2 लगाएंगे कॉमा लगा करके। फिर कॉमा लगाते जैसे आप कॉमा लगाइएगा ना ये 2 टाइप करने के बाद से तो वो आएगा नीचे कि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए या आपको फिर से मान लीजिए कि एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो उस हिसाब से आपको करना है। अब देखिए आगे क्या है। अब जो है वहां से सेलेक्ट करना है आपको, जो आएगा उसमें आएगा
फॉल्स, फॉल्स में आएगा एग्जैक्ट नंबर। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है और कैसे है। करूंगा, अभी पहले एक्सप्लेन कर दूं। फिर ब्रैकेट क्लोज करना है और कॉमा लगाना है। यहाँ तक तो था एक के लिए। अगर यहाँ एक मोड चेंज करते हैं तो वो हमारा परसेंटेज उसी का शो कर देगा। और एयर चेंज करेंगे तो एयर के हिसाब से परसेंटेज चेंज हो जाएगा उस एयर का। और यहाँ से मोड चेंज करेंगे अगर, तो मोड के हिसाब से उस मोड का उस एयर का परसेंटेज शो हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो पहले हमने होम लोन का कर दिया है VLOOKUP फंक्शन। अब कॉमा लगा करके अदरवाइज, कॉमा का मतलब है कि अदरवाइज जो बाकी रह गया यानी कार लोन रह गया उसकी। तो अब देखिए, अब जो है ना VLOOKUP सेम वैसे यूज करेंगे फंक्शन। फिर अभी पहले देंगे यहाँ पर जो है लुकअप वैल्यू का, लुकअप वैल्यू फिर वही आ गया आपको कि कौन से एयर का लुकअप वैल्यू करना है। जो यहाँ पर एयर होगा, लाइक डेटा वैल्यू से यहाँ से चेंज करें तो वो सब ऑटोमेटिक चेंज हो। तो पीरियड ऑफ लोन का सेल सेलेक्ट करना है। फिर कॉमा टेबल अरे में पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, न कि जो है दो में तीन में वैसे। टेबल पूरा सेलेक्ट करने के बाद से अब बात आती है यहाँ ध्यान देने वाली बात कि देखिए, जो कॉलम इंडेक्स है ना वो अदरवाइज वाला, यानी कि होम लोन का दे दिए हैं। अदरवाइज जो बचा है यानी कार लोन बचा है, तो वो कौन से कॉलम में है। तो कॉलम जो टेबल है उसी में कॉलम गिनेंगे, एक दो तीन। तो तीसरे नंबर पर है यानी थर्ड कॉलम में है, तो यहाँ 3 टाइप कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद वो कॉमा लगाने के बाद जस्ट आएगा कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए आपको या एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट के लिए फॉल्स आएगा और सॉरी, जो ट्रू वैल्यू के लिए है जो वो ट्रू आएगा। तो वो डेसिमल वगैरह में आएगा तो उतना हमें नहीं लेना है, हमें एग्जैक्ट लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉल्स ले लिए। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और उसके बाद से ब्रैकेट वहां तक क्लोज करना है जहाँ की ओपनिंग ब्रैकेट जैसे ब्लैक कलर है तो ब्लैक ना आ जाए। एक भी ब्रैकेट कम होगा तो ये वैल्यू आपको शो नहीं करेगा। दो ब्रैकेट हो गया, अब एंटर कर देंगे। चलिए, ये हमारा परसेंटेज आ चुका है। अब देखिए, मैं इसको आपको यहाँ करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले हमें इक्वल लगाना है, इक्वल लगा करके उसके बाद से इफ फंक्शन यूज करना है। अब जैसे इफ फंक्शन यहाँ देखेंगे इफ आया हुआ है, अब उसके बाद से कहता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट जो है ना, हम बात करने जा रहे हैं कि परसेंटेज की क्या बात है। परसेंटेज की बात तो लॉजिक वही बन रहा है कि होम लोन और कार लोन। तो होम लोन और कार लोन के लिए लॉजिकल टेस्ट ये जिसमें डेटा वैल्यूएशन किया। अब इसके बाद से इक्वल टू लगा देंगे। इक्वल टू लगाने के बाद से इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद से जैसे हमने होम लोन लिया है तो होम लोन टाइप करना है। चलिए, होम लोन हो गया। अब उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है, फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद से अब हमें होम लोन की वैल्यू दिखाने के लिए भी लुकअप फंक्शन यूज करना है। अब भी लुकअप फंक्शन यूज करेंगे तो चलिए, अब मैं भी लुकअप फंक्शन यूज करता हूँ। वैल्यू को शो करना होता है तो भी लुकअप। अब देखिए, भी लुकअप फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, यहाँ बात ध्यान देने वाली है कि वर्टिकल के वैल्यू को दिखाने के लिए, वर्टिकल शो करने के लिए भी लुकअप यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल, अगर वैल्यू शो करना हो या दिखाना हो हॉरिजॉन्टल के लिए तो एच लुकअप यूज करेंगे। लेकिन हम यहाँ वर्टिकल कर रहे हैं तो वी लुकअप फंक्शन यूज करेंगे। जैसे वी लुकअप के लिए करेंगे, यहाँ आ गया है वी लुकअप, इसको लेंगे। अब वी लुकअप में आया लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू जो है किसकी लुकअप है, यानी कि एयर जो है और उसमें मोड जो सेलेक्ट किया है उसकी वैल्यू हमें शो कर। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये शो कर सेलेक्ट कर लेंगे। अब चलिए, ये है VLOOKUP। अब उसके बाद से कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद से क्या करना है, टेबल अरे लेना है। अब टेबल अरे हमें लेना है तो टेबल हमारा कहाँ है, यहाँ पे। अब देखिए, मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूँगा। इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद से फिर कॉमा लगाना है।
कोमा लगाने के बाद से क्या करना है, कॉलम इंडेक्स पूछा है। कॉल इंडेक्स यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉल इंडेक्स नंबर है यानी कॉलम इंडेक्स नंबर, जिस वैल्यू को हम शो करना चाहते हैं वो कौन से कॉलम में है। तो देखिए होम लोन सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड को तो टू टाइप कर देंगे यहाँ पर, टू कॉमा लगाएंगे। अब देखिए कॉमा लगाते ही ना आपको ऐसे आ जाएगा ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच, और हम फॉल्स में आएगा कि एग्जैक्ट मैच, तो हमें करना है एग्जैक्ट मैच, तो हम फॉल्स को ले लेंगे, यहाँ से फॉल्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब कहते हैं कि ये तो था होम लोन के लिए, लेकिन होम लोन के अलावा अब जो रह गया उसके लिए करेंगे अदरवाइज यानी कि कोमा, वी लुकअप फिर दोबारा से यूज करेंगे। चलिए वी लुकअप यूज किया, ये आ गया वी लुकअप, सेम वैसे ही करना है। लुकअप वैल्यू के लिए ये सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगा देना है, फिर उसके बाद से टेबल अरे है, टेबल अरे सिलेक्ट करना है यहाँ से, फिर पूरी टेबल सिलेक्ट कर लेना है जितनी की रिक्वायर्ड है यहाँ तक। उसके बाद से फिर कॉमा लगाना है। अब इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है कि कॉलम इंडेक्स टू टाइप नहीं करना है। कॉलम इंडेक्स के लिए कॉलम गिनना है, टेबल में कौन सा है, एक दो तीन, तीसरा है ना, थर्ड है ना, तो थर्ड पे है, तो थर्ड यहाँ थ्री टाइप करना है। थ्री टाइप करने के बाद से फिर आपको लगाना है कॉमा। कॉमा जैसे लगाइएगा ना वैसे आ जाएगा कि फॉल्स और ट्रू वाला वैल्यू, यानी कि आपको कौन सा उसमें लेना है। अब देखिए यहाँ आ गया है। अब इसमें से मैं मैच नहीं करना चाहता हूँ, अप्रोक्सीमेट मैच नहीं करना चाहता हूँ। अप्रोक्सीमेट में उसमें डेसिमलो वाला वो सब नहीं करना है, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। नीचे लिखा है फॉल्स, ले लेंगे यहाँ से और इसको सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद से क्या है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एक ब्रैकेट क्लोज किया, देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट का रंग है ना वो रेड आपको दिखेगा, रेड है तो यानी कि अभी वो पूरा नहीं हुआ है। इसको एक और ब्रैकेट देंगे जितना कि पूरा क्लोज है, ब्लैक आ गया। अब एंटर करेंगे। अब ये हमारा परसेंटेज आ चुका है, जैसे कि परसेंटेज में था वैसे। अब देखिए ये जो है ना सेल है, ये जनरल सेल है, जनरल। अब यहाँ से आप परसेंटेज जा करके चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर से यहाँ से भी होम में से यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ परसेंटेज है यहाँ ले सकते हैं। अदरवाइज आप उसको फॉर्मेटिंग सेल कीजिएगा, तो फॉर्मेटिंग सेल करते हैं आपको देखिए यहाँ फॉर्मेट सेल पे जाइएगा तो यहाँ से आप परसेंटेज कर दीजिएगा, और यहाँ डेसिमलो दिया हुआ है कितना तक, तो आप इसको जीरो कर दीजिए, जीरो हो गया। अब ओके कर दीजिए, देखिए आपको जितना परसेंटेज चाहिए उतना आ गया। तो ये था कि इंटरेस्ट रेट कैसे लेना है, तो ये ऐसे इंटरेस्ट रेट लेना है। और मैं अब होम लोन पर चेंज करूँगा ना, मान लीजिए कार लोन लिया, तो कार लोन का जो परसेंटेज है वो चेंज होकर के आ जाएगा और ये सब चेंज होगा इस बेस पे। चलिए ये मैं सिखाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास लोन रिपेमेंट शेड्यूल तैयार करने के लिए सब कुछ हमारे पास आ चुका है। चलिए अब हम लोन रिपेमेंट शेड्यूल कर शुरू करते हैं कि कैसे करेंगे। यहाँ तक हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए था, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया है। अब देखिए हम अब पीरियड ऑफ लोन, जो देखिए कि आपको क्वेश्चन में है ना, इसमें एज्यूम करके कुछ बताया नहीं है, लेकिन जनरलाइज्ड लोन रिपेमेंट की बात हुआ है, तो इस बेस पे हम अपने मर्जी से ये ले लेंगे जो पीरियड ऑफ पेमेंट है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। अब पीरियड ऑफ लोन आ गया, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, अमाउंट हमने ले लिया है। अब इसके बाद जो पहला हमें स्टेप होता है उसका होता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के लिए क्या करना होता है, देखिए पीरियोडिसिटी ये है कि आप ईयरली पेमेंट करना चाहते हैं, हाफ ईयरली करना चाहते हैं, क्वार्टरली करना चाहते हैं, मंथली करना चाहते हैं, या बाय मंथली करना चाहते हैं। तो इस बेस पे ये होता है पीरियोडिसिटी। अब हम ये जो लेटर वर्ड्स लिखे हुए हैं, मान लीजिए वर्ड में है, तो वर्ड का तो कैलकुलेशन करेंगे नहीं, तो इसका वैल्यू हमें जानना पड़ेगा कि
ईयरली है तो ईयरली पीरियड का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ पीरियड 1 होगा, हाफ ईयरली है तो 2 होगा। तो इसको नॉर्मली टाइप कर लेना है, मंथली है तो 12, बाई मंथली 24। ऐसे हमने एक टेबल बना लेना है। सबसे पहले टेबल बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, पीरियोडिसिटी में यहाँ पर डेटा वैल्यूएशन करेंगे। डेटा वैल्यूएशन के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने पहले डेटा वैल्यूएशन पीरियड ऑफ लोन का दिखाया था, वैसे यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद से यहाँ इसको हमें पीरियड तो आ गया, लेकिन पीरियड का जो वैल्यू है वो शो करने के लिए VLOOKUP फंक्शन यूज करना है। चलिए मैं पहले आपको कैसे इसको डेटा वैल्यूएशन करना है दिखा देता हूँ। देखिए डेटा वैल्यूएशन पे जाना है, डेटा डेटा पे जाना है। डेटा वैल्यूएशन पे जाने के बाद डेटा वैल्यूएशन में उसके बाद यहाँ से लिस्ट लेना है। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद से, क्योंकि हमें लिस्ट तैयार करना है ना इसके, तो लिस्ट पे करेंगे। सोर्स सोर्स पे जाएंगे, उसके बाद से सोर्स कहाँ है, हम लेंगे यहाँ पर केवल पीरियड को। जो पीरियड है, जैसे एयर्स के लिए केवल एयर के टेबल को सिलेक्ट किए थे ना, एयर को। और जब टाइप ऑफ जो लोन था, मोड ऑफ लोन, तो उसमें पूरा टेबल सेलेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम पीरियड की बात कर रहे हैं तो पीरियड में केवल पीरियड को लेंगे। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ पीरियड में। अब ये सिलेक्ट किया, अब ओके करेंगे। ये चलिए डेटा वैल्यूएशन क्रिएट हो गया है, ऐसे मैंने कर लिया है। क्वार्टरली मंथली जो भी लेना है आप ले सकते हैं। अब देखिए वैल्यू का फंक्शन, इसका जो वैल्यू है वो कैसे यहाँ से शो हो। इसके लिए हम नॉर्मली वैल्यू का इफ ऑफ कुछ नहीं यूज करेंगे। जैसे पहले हमने परसेंटेज के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए इफ लगा करके और मोड वगैरह सब बताया कि अगर वो हो तो कैसे हो। यहाँ इस टेबल में देखिए यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, बस नॉर्मली जो आएगा उसका वैल्यू शो कर देना है। तो ये भी है वर्टिकल है तो वी लुकअप लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल होता तो हम एच लुकअप लगाते। चलिए साइन देंगे हम इक्वल टू का, और उसके बाद से वी लुकअप का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर वी लुकअप पहले ही आ गया है, अब इसको ओपन करेंगे। लुकअप वैल्यू हम देखिए अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसकी वैल्यू हमें दिखाना है, जो है यहाँ पर पीरियड का दिखाना है ना। यहाँ पे एयर का तो हमें दिखाना नहीं है, यहाँ जो एयर का हमें दिखाना है, जो अगर हम इस पीरियड में से कोई सा सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो है ना वैल्यू क्या होगा। वो यहाँ पर हम शो कर रहे थे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें जो ले रहे थे ना लुकअप वैल्यू किसकी ले रहे थे, जो एयर होगा तो उसमें मोड चेंज करेंगे तो उसका क्या होगा। लेकिन यहाँ वैल्यूकअप यूज कर रहे हैं तो इसमें जो पीरियोडिसिटी है उसमें पीरियड जो हमने यहाँ डेटा वैल्यूएशन किया है इसका लेंगे, क्योंकि इसके वैल्यू को शो करना है। चलिए मैंने इसको लिया, कॉमा लगाएंगे। अब इसको कॉमा लगाएंगे क्योंकि देखिए वैल्यू का तो अभी इसी वैल्यू के शो करना है ना, तो इसका कहाँ हमने डेटा वैल्यूएशन किया है यहाँ पे। और जो पहले हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट में किया था उसकी वैल्यू में किसको, ईयर को शो करना था, तो ईयर वाले सेल को सिलेक्ट किया था। यहाँ हमें पीरियड को लेना है, पीरियड वाले सेल को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद से अब चाहिए हमें डेटा अरे। डेटा अरे अब पूरा ये इस डेटा को लेना है, सॉरी टेबल अरे। टेबल अरे है ना, तो टेबल अरे इस पूरे को लेना है। टेबल अरे एक भी छूट गया तो वो अगला अगर आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ से तो ये आगे वैल्यू नहीं आएगा। अब कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद से अब बोलता है ये कि कोल इंडेक्स नंबर, यानी कि कॉलम इंडेक्स का नंबर लिखना है। तो इसमें सेकंड कॉलम में है, इस टेबल में फर्स्ट सेकंड पे, सेकंड को आपको लेना है, सेकंड लिखना है। उसके बाद से फिर कॉमा लगाते हैं, आपको बोलेगा फॉल्स और ट्रू, यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। अब इसमें से हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो फॉल्स पे जाएंगे, फॉल्स पे गए। अब इसको फॉल्स को हमें ले लेना है। चलिए फॉल्स को मैं सिलेक्ट कर लिया। अब फॉल्स को सिलेक्ट करने के बाद से क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और उसके बाद से एंटर कर देना है। देखिए अब जो भी हम यहाँ चेंज करेंगे ना, यहाँ मोड में से, तो वही आ जाएगा वहाँ पे। देखिए आ गया ना, ये चीज़ है यहाँ से शो हो रहा है। तो चलिए मैं ईयरली कर देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं चेंज करूँगा तो नहीं होगा, क्योंकि जो मैं वी लुकअप यूज़ किया ना उसमें किसकी वी लुकअप दिखाना है, इस सेल को नहीं सिलेक्ट किया था, इस सेल को सिलेक्ट किया था। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ से कुछ चेंज नहीं हुआ। तो चलिए ये था कि पीरियोडिसिटी को कैसे कि डेटा वैल्यूएशन करना है और उसकी वैल्यू को शो कैसे करना है। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया है।
अब हम बात कर लेते हैं कि अब इसको कैसे हमें करना है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और जो काम की नहीं है डिलीट हो गया। अब थोड़ा मैं इसकी साइज को जूम कर देता हूँ शीट की, ताकि अब जो हमें कैलकुलेट करना है सामने सामने आ जाए। अब देखिए, अब सबसे पहली बात है ना कि सब कुछ हमें जो रिक्वायर्ड था वो मिल चुका है। अब हम नेक्स्ट जो शीट में लेते हैं इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट क्या होता है? जो इफेक्टिव रेट है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिवाइड बाय पीरियोडिसिटी वैल्यू। और मान लीजिए 15 है तो उसको डिवाइड बाई पीरियोडिसिटी वैल्यू से। अब यहाँ 15% है, अब यहाँ परसेंटेज में नहीं है, जनरल है। चलिए मैं अब आगे आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। अब नॉर्मली आपको इक्वल टू लगाना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिवाइड बाई पीरियोडिसिटी वैल्यू। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट आएगा, एंटर कर देंगे। अब उसके बाद से चाहिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या होता है कि जितना पीरियड है, पीरियड है लोन की, मतलब ईयर्स कितना है। अब यहाँ 10 सेलेक्ट किया है, मान लीजिए यहाँ 4 से टेबल में शुरू हो रहा था, आप देखे थे 4 5 6, लेकिन 10 सेलेक्ट किया, इसका मतलब कि पहले से वो चलते आ रहा था। तो उस हिसाब से अब यहाँ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट के लिए करना होता है ईयर्स मल्टीप्लाई गुणा पीरियोडिसिटी वैल्यू। क्योंकि मान लीजिए 10 साल है, ईयर तो 10 है। अब वो साल में एक बार पेमेंट हो रहा है, 2 बार पेमेंट हो रहा है, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आएगा। देखिए अगर यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, हाफ ईयरली करता हूँ, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया 2 में 20 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ऐसे ये करना है। तो इस सेल को मल्टीप्लाई करना है पीरियड ऑफ लोन वाले सेल को पीरियोडिसिटी वैल्यू से। तो ये आ गया। अब हमें चाहिए इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट अमाउंट। इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, पीएमटी फंक्शन यूज करते हैं। अगर देखिए पीएमटी फंक्शन कैसे यूज करते हैं, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले इक्वल टू लिखना है। पीएमटी फंक्शन यूज करेंगे तो ये मांगेगा रेट। अब रेट की बात करते हैं तो रेट अब लेंगे वो इफेक्टिव रेट लेंगे, हर बार कहीं भी जो रेट लेंगे वो इफेक्टिव रेट, ना कि पहले वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब उसके बाद है हमने इफेक्टिव रेट को सिलेक्ट किया है। चलिए मैंने इफेक्टिव रेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा नेपर, यानी कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से कॉमा लगाया। फिर अब पीवी यानी प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू है वो यहाँ पर लोन है यानी निगेटिव बैलेंस है, तो हमें पॉजिटिव में लाने के लिए माइनस की साइन पहले लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद माइनस साइन लगाना है। फिर उसके बाद से लोन अमाउंट को सेलेक्ट करना है। लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। तो ऐसे हमारा आ जाएगा इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अगर आपने मेरा वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर और होंगी आपको अच्छे से। और उसमें मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर रेट के बेस पे कैसे कैलकुलेट करना है या कैसे शीटें तैयार करना है वो बताया हुआ है। चलिए अब, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो और बनाएं और हमें मोटिवेशन मिले और आपको इससे हेल्प मिले। अब देखिए, अब आगे हमें क्या है कि लोन रीपेमेंट शेड्यूल तैयार करना है। लोन रीपेमेंट शेड्यूल का फॉर्मेट जो है, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लोन रीपेमेंट शेड्यूल। शेड्यूल लिखने के बाद पहले कॉलम में लिखेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के बाद से ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के बाद लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद हम अब आ जाएंगे इसको कैसे करना है। देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में नॉर्मल करना है, जैसे हमने डेप्रिसिएशन में भी सीखा था
डेप्रिसिएशन वाला वीडियो आपने अगर मेरा नहीं देखा है वो भी देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और उसके बाद से अगर पार्ट 1 रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए, उसमें भी मैंने बताया है कैसे करना है, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगा और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखिए, सीरियल नंबर पहले, सीरियल नंबर अब समझते हैं। सीरियल नंबर की बात है, सीरियल नंबर जो हम यहाँ पर ले रहे हैं ना, सीरियल नंबर वो है जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, हम कहते हैं कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो 20 है, तो सीरियल नंबर भी 20 तक रहे, इससे आगे ना जाए। तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट वगैरह रीपेमेंट करने में हम नहीं कोई एक्स्ट्रा फंक्शन और इफ वगैरह फंक्शन यूज करेंगे। पहले वाले में नॉर्मल करेंगे, सेकंड वाले में हम करेंगे इफ फंक्शन यूज करेंगे और बताएंगे कि कैसे है, वो आगे समझते हैं। तो इसको कमांड दे देंगे कि जितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है उतना ही हमारा ये सीरियल नंबर होना चाहिए, उससे आगे नहीं, निगेटिव बैलेंस नहीं शो करना चाहिए। चलिए, अब देखिए, अगर आप ये पहले सीरियल नंबर में क्या करना है, एक काउंट नॉर्मली टाइप करना है। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस नॉर्मल टाइप नहीं करना है, आपको सेल सेलेक्ट करना है। यहाँ सेल सेलेक्ट करने के लिए यहाँ इक्वल टू लिखना है। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको इक्वल टू लिखने के बाद और प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि अमाउंट है, ओपनिंग बैलेंस जो है उसको सेल को सिलेक्ट करना है। अगर इक्वल लगा करके ये नहीं करते हैं, अगर आप यहाँ ऊपर से कुछ चेंज वगैरह करिएगा ना, तो ये चेंज होगा नहीं। चेंज होगा नहीं तो फिर आपको कहिएगा कि ऊपर अमाउंट डाल रहे हैं, यहाँ कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। तो अगर इक्वल नहीं लगाए हैं तो इक्वल लगा लीजिएगा। इक्वल टू लगाने के बाद से ही इसको सेल को सेलेक्ट करना है। तो ये ओपनिंग बैलेंस में यही करना है बस, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। और सेकंड में हम कुछ इफ काउंट फंक्शन एक्स्ट्रा एडिशनल यूज करेंगे। देखिए कि कैसे मैं यूज किया हूँ, आप भी बताता हूँ। पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को पूरा करते हैं। देखिए, ओपनिंग बैलेंस नॉर्मली टाइप करना था, अब इंटरेस्ट का है। इंटरेस्ट के लिए क्या करना है, देखिए इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले हमने इफेक्टिव रेट तो कैलकुलेट कर ही रखा है। अब इफेक्टिव रेट कैलकुलेटिंग कर रखा है, अब क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाई गुणा इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट को सेलेक्ट करते हैं, उसको क्या करना है आपको, उस सेल को फिक्स कर देना है। फिक्स कैसे करेंगे, FN प्लस F4 कीबोर्ड पर आपके बटन होगा, फंक्शन बटन होगा, और उसके साथ F4 दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे आपको इंटरेस्ट वाले में पहले साल इक्वल करके करना है। चलिए मैं एक बार आपको यहाँ करके दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इक्वल लिखना है, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। शिफ्ट के साथ 8 बटन दबाइएगा, उस पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। उसके बाद से फिर फिक्स करेंगे हम इफेक्टिव रेट को। इफेक्टिव रेट लिया, उसको फिक्स करना है फंक्शन बटन के साथ F4 से। फिक्स हो गया, उसके बाद एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर वैल्यू हमारा आ गया है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ कि फंक्शन बटन और ये कैसे प्रेस कर रहे हैं और क्या है। एक बार आपको कीबोर्ड के बटन को दिखा देता हूँ। देखिए, फंक्शन बटन यहाँ पर दिया होगा। फंक्शन जिस सेल को सिलेक्ट किया है उसके जस्ट बाद दबाना है, ना कि कॉमा लगाने के बाद। कॉमा लगाने से पहले फंक्शन फंक्शन बटन दबाने के बाद से क्या करना है, फंक्शन बटन दबाने के बाद से आपको ये F4 एक साथ दोनों प्रेस करना है, तो वो फिक्स हो जाएगा। और मल्टीप्लाई की साइन जो है ना, वो देखिएगा 8 बटन पे ये स्टार सा करके ऐसे रहता है, इसको शिफ्ट के साथ दबाना है तो वो मल्टीप्लाई आ जाएगा। चलिए, तो ये है। तो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इंस्टॉलमेंट की बात आती है। हमने इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट यहाँ ले लिया है, वो एवरी ईयर सेम रहेगा। अगर अमाउंट चेंज करते हैं, परसेंटेज चेंज करते हैं, या आप पीरियड चेंज करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक ये इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। देखिए मैं चेंज करके दिखाता हूँ। मान लीजिए क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली के बेस पे ये आ गया। और मान लीजिए हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली के बेस पे। तो ये है, मतलब अपने आप वो यहाँ चेंज है और इसको यहाँ फिक्स कर देना है, वही हर बार रहेगा। इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद से इस सेल को सेलेक्ट करके फिक्स कर देंगे।
एंटर कर देंगे। ये हो गया इंस्टॉलमेंट। क्लोजिंग बैलेंस, देखिए क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, अब दोनों ऐड करेंगे। अब इसमें से जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो रही है वो माइनस कर देंगे, तो जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगी वो होगी। इसको कैसे करना है देखिए मैं बताता हूँ। इसको करना है आपको इक्वल टू लगाना है, उसके बाद से ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग और माइनस कर देना है इंस्टॉलमेंट। अब इसको माइनस करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। अब इस साल की जो क्लोजिंग बैलेंस है या इस पेमेंट की जो क्लोजिंग बैलेंस है, मान लीजिए साल में अगर यहाँ पर क्वार्टरली या ईयरली लेते हैं, तो अगर मान लीजिए हाफ ईयरली लेते हैं तो 2 बार पेमेंट होगा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए ओपनिंग बन जाएगी। तो इसके लिए अब फर्स्ट ईयर में ऐसे है। अब सिंपली अब इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए होगा नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर जो ओपनिंग था वो ओपनिंग हमने यहाँ सेलेक्ट किया था। अब ओपनिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा इसको, क्लोजिंग वाले को, और बाकी जैसे कर रहे थे वैसे। और फिर इसको ड्रैग करेंगे तो आ जाएगा हमारा वैल्यू। लेकिन हम यहाँ चाहते हैं कि गार्बेज वैल्यू ना आए, अगर ज़्यादा ड्रैग करते हैं तो निगेटिव बैलेंस ना आए, तो उसके लिए हम कुछ एडिशनल जो है फंक्शन यूज कर लेंगे इसके साथ में। चलिए वो कैसे करना है वो दिखा देता हूँ आपको। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं दिखी है पहले वाली, तो आप जा करके देखिए और उस बेस पे आप कीजिए। चलिए मैं अब बता देता हूँ वो कैसे करना है आपको। अब यहाँ पर है ना, सबसे पहले इफ लगाना है। इफ लगा करके यहाँ पर देना है लॉजिकल टेस्ट सीरियल नंबर जो पहले वाले में है, उसके बाद से लेस देन करना है किससे, जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है उससे, और उसको फिक्स कर देना है और कॉमा लगाना है। फिर इस सेल को सीरियल नंबर को और प्लस में 1 लगाना है, क्योंकि ये लेस देन बताया है। तो जो मान लीजिए यहाँ 10 है तो 9 तक ही आएगा, प्लस 1 हो जाएगा यानी पूरा 10 तक हो जाएगा। और प्लस 1 लगाने के बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद से 2 बार इन्वर्टेड कॉमा यानी एम्प्टी फंक्शन और ब्रैकेट क्लोज और एंटर करने हैं। ताकि एम्प्टी फंक्शन इसलिए लगा रहे हैं ताकि जहाँ तक वैल्यू ऐसा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो आ जाए, उसके बाद से हमारा आगे खाली खाली सेल रह जाए और कुछ ना है। अब उसके वैसे अब यहाँ पर एक अलग से इफ काउंट एडिशनल काउंट का लगा दिए। काउंट उतना होगा जितना तक सीरियल नंबर है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा उतना ही तक ये ओपनिंग और इंस्टॉलमेंट सब आएगा, अब बाकी नहीं है। तो उसके लिए अब देखिए इफ काउंट और 2 फंक्शन करने के बाद से अब सीरियल नंबर सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1 करेंगे। 1 इसलिए कि ये एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, 1 के बराबर ही है। कॉमा लगाने के बाद से अब देखिए कॉमा तक इन सब के लिए अब कॉमन चीज़ें हो गया, इंस्टॉलमेंट के लिए, इंटरेस्ट के लिए और क्लोजिंग बैलेंस के लिए। तो फिर उसके बाद से इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद से एंटर कर देना है। एंटर हो गया। अब इसके बाद से क्या करना है नेक्स्ट में, अब इंटरेस्ट के लिए भी सेम वैसे ही करना है आपको। इफ काउंट और ये 1 तक जैसे मैंने बताया है पहले भी वीडियो में कई में बता लिया है, वैसे आपको करने हैं। ये कॉमन फंक्शन यूज कर लेने के बाद इंटरेस्ट के लिए ओपनिंग बैलेंस सेल मल्टीप्लाई गुणा इफेक्टिव रेट और उसको फिक्स करना है। कॉमा लगाने के बाद से डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी एम्प्टी फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद से एंटर कर देना है। ये है अपना इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट आने के बाद से अब इंस्टॉलमेंट के लिए भी सेम वैसे ही करना है। इफ काउंट और जो है सीरियल नंबर ब्रैकेट क्लोज, सीरियल नंबर लेंगे इसमें जिस रो में काम कर रहे हैं उसी रो का। जो सीरियल नंबर के लिए यहाँ एक फंक्शन लग रहा था उसमें एक पहले वाला का ले रहे थे, लेकिन इसमें उसी का कॉमन फंक्शन मान लीजिए 1 कॉमा तक है। और उसके बाद से हमें इंस्टॉलमेंट लेना है। इंस्टॉलमेंट वाले सेल को इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट अमाउंट को सिलेक्ट करके फिक्स कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद से एम्प्टी फंक्शन यानी कि इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लगा देना है ताकि खाली खाली सेल आए जब तक काउंटिंग चल रहा है तब तक, उसके बाद खाली खाली ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस के लिए है कॉमन फंक्शन यूज कर लेना है। इफ काउंट फंक्शन सीरियल नंबर इक्वल टू 1 1।
एक तक मान लीजिए एक, यानी कि उसी इंस्टॉलमेंट, सॉरी उसी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है इसलिए। तो अब क्लोजिंग बैलेंस का नॉर्मली कॉमा लगाने के बाद करना है। ओपनिंग प्लस में इंटरेस्ट और माइनस में इंस्टॉलमेंट की पेमेंट वाली, इन सेल को माइनस करने के बाद कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट तो क्लोज होने से पहले एम्प्टी फंक्शन 2 बार यूज करना है। चलिए अब एंटर कर दिया मैंने, ये हो गया एंटर। अब देखिए इतना दो ही तक हमने फंक्शन और वो सब यूज करना है, बाकी आगे कुछ नहीं करना है। देखिए मैं इसको डिलीट करके आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। मैं इसको डिलीट कर दिया। अब देखिए, अब जो सेकंड है ना, इसको क्या करना है, सेकंड को अब इसको हमने पूरा सिलेक्ट करना है, जितना में हमने करा है रो को सिलेक्ट करना है। अब कॉर्नर पर प्लस की साइन है, प्लस की साइन को दबाकर नीचे ड्रैग करना है। अब जहाँ तक ड्रैग कीजिएगा ना, वहाँ तक वैल्यू वहाँ तक आएगा जहाँ तक हमने कमांड दिया। अब देखिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 10 तक है, 10 तक आया, बाकी आगे कुछ भी नहीं आया, ऐसे आ गया नॉर्मल। कई बार लास्ट में यहाँ वैल्यू शो नहीं करता है, कुछ अलग सा आता है। इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल करके और वहाँ पर आपको करेंसी कर देना होगा और वो आ जाएगा। वैसे हमने पहले नॉर्मली सही आया हुआ है तो हमने ऐसे कर दिया है। अब देखिए यहाँ से कुछ भी चेंज करेंगे ना, मोड वगैरह कुछ भी चेंज करेंगे, ये सब चेंज हो रहा है। देखिए अब मैं यहाँ मोड चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। होम लोन सिलेक्ट किया, होम लोन के बेस पे सब हो गया। कुछ भी चेंज कीजिएगा ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। अब देखिए मैं ये जो फंक्शन यूज किया ना, ये क्यों किया, इसको मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आखिर उसको क्यों करना है। चलिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि आखिर वो एडिशनल कर रहे थे क्यों। अब देखिए, अब मैं जब इसको ड्रैग किया था ना, तो ये 10 तक हमें नीड था। 10 के बाद देखिएगा 10 तक 0 आने के बाद ये निगेटिव आने लगा है। इसमें कोई एडिशनल इफ काउंट फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये नॉर्मली जैसे फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, सेकंड ईयर सर नॉर्मली कर दिया, कुछ इफ काउंट फंक्शन यूज नहीं किया है। तो इस बेस पर ये एंटर करने के बाद ऐसा आया, ड्रैग करने पर निगेटिव बैलेंस भी शो करने लगा है। इसको हटाने के लिए हम उसमें जो है कुछ एडिशनल फंक्शन और फार्मूला भी यूज किए हैं। अब मैंने इस शीट को क्लोज कर दिया है। इस हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को करना है और इस बेस पे करना है। चलिए तो यहाँ तक हमारा होता है रीपेमेंट लोन शेड्यूल जो क्रिएट करना था, तो वो हो गया। और कैसे करना है अगर टू टाइप लोन दिया है तो, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज है और डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स है, तो उस बेस पे कैसे करना है, ये था हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो ये इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए और नई नई वीडियो बना करके लाए और आपको इससे हेल्प मिले। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ, और फिर से बता देता हूँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देखिए। उसमें एक पर्टिकुलर बेस पे हमने बनाया हुआ है रीपेमेंट शेड्यूल। तो इस बेस पे अब टू टाइप लोन पे हमने इस बेस पे किया है। धन्यवाद। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।